वालेकुम। शाहिद उर्फ शीदा। आज मैं आप लोगों को इसकी कहानी सुनाने लगा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और अगर हम इस कहानी को समझ जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी के बहुत से मसाइल और बहुत सी पेचीदगियाँ हल हो सकती हैं और हम अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशहाल तरीके से गुजार सकते हैं अगर हम इस पर अमल कर लेते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और आगे शेयर कर दें। थैंक यू। अच्छा, शाहिद उर्फ शीदा एक गांव में रहने वाला बच्चा जो हंसता खेलता कूदता बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेलता कूदता था। जैसे गांव में या कहीं पे भी बचपन में एक नाम रखा जाता है, उसे सब उसके दोस्त पुकारते थे शीदा शीदा। वो जहाँ पे भी जाता था सब उसे शीदा शीदा करके पुकारते थे। वो बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था, बहुत ही अच्छे तरीके से गुजार रहा था लाइफ। लेकिन वो एक कमिटेड बंदा था, और चाहे वो बचपन में ही था लेकिन वो एक ज़हीन फ़तीन लड़का था। उसने एक कमिटमेंट की कि मैं एक बड़ा आदमी बनूंगा। उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए जब उसकी गांव की स्कूलिंग पूरी हुई तो वो आगे पढ़ने के लिए उस शहर में चला गया। वो जब वहाँ पे पढ़ता पढ़ता उसका माइंड इतना डेवलप हुआ कि मैंने एक बिज़नेस भी सेटअप करना है। छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ उसने बिज़नेस स्टार्ट किया और देखते ही देखते उसका बिज़नेस बढ़ता गया और वो शहर का जाना माना बिजनेसमैन बन गया। अब जब बड़ा बिजनेसमैन बन गया, जब आपको पता है कि बड़ा बिजनेसमैन इंसान बनता है तो हर बंदे का इतना दम नहीं होता कि उसके प्रेशर को इंड्योर कर सके, प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। तो उसका भी वही हाल हुआ कि जब उसके मसाइल बिजनेस में आए, पेचीदगियाँ आई और डिफरेंट टाइप ऑफ हिंड्रेंसेस आए, रुकावटें आई, तो वो भी उन मसाइल का शिकार हो गया, उन पेचीदगियों, उन टेंशन का शिकार हो गया। और उस स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से उसे भी जो बीपी मतलब ब्लड प्रेशर और शुगर का वो मरीज़ हो गया। और लाइफ में मज़ीद वो आगे बढ़ता रहा, लाइफ गुजरती गई। वो फिर वापस गांव नहीं आ रहा था। उसने अपनी पूरी फैमिली को भी वहीं शिफ्ट करा लिया और सब लोग वहीं रहना शुरू हो गए थे। फिर क्या हुआ, जब उसकी लाइफ में इतनी पेचीदगियाँ आई, इतनी डिप्रेशन और इतनी टेंशन आए, वो काफ़ी हद तक वीक हो चुका था, कमज़ोर हो चुका था सेहत के लिहाज से भी। तो डॉक्टर ने भी उसको तकरीबन कह दिया था कि आपका इतना टाइम रह चुका है और कोई भी इम्प्रूवमेंट के चांसेस नहीं थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि किसी वजह से उसे गांव जाना पड़ गया, अपने पुराने अबाई गांव जहाँ वो रहता था। जब वो वहाँ पे गया, उसके वही पुराने दोस्त जो वहाँ पे होते थे, जिनके साथ वो बचपन में खेलता कूदता था, जिनके साथ वो हंसी मजाक करता था, पीछे से जब वो आगे अपनी गली में जा रहा था तो पीछे से एक आवाज़ आई, ओए शीदा, ओए शीदा। तो जब उसने ये आवाज़ सुनी, जैसे किसी का बंद ताला दिमाग का खुल गया हो, जैसे किसी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो वो रिलीज़ हो गया हो, जैसे कोई बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ा हो वो उससे निकल चुका, उसे ऐसा फील हुआ। उसको जब ये फील हुआ, मतलब ऐसी फीलिंग जो इंसान को हर तरह की टेंशन से निकाल देने वाली फीलिंग होती है, उसको वो महसूस हुई। उसने देखा कि उसका बचपन का दोस्त वहीं खड़ा उससे पुकार है, और शीदा। उसने नहीं देखा वो सूटेड बूटेड है, वो बड़ी गाड़ी में आया, किस में आया, लेकिन उसने उसे वहीं उसी लहजे से पुकारा जो उसे बचपन में पुकारता था, और शीदा। जब वो अपने दोस्तों को, उसने देखा कि मैं यहाँ पे किस तरह का कंफर्ट फील कर रहा हूँ, किस तरह का अच्छा फील कर रहा हूँ। उसके बाद हफ्ता 10 दिन वो वहाँ पे रहा, अपने दोस्तों में हंसी मजाक वही हल्ला गुल्ला किया। अब एज हो चुकी थी, उम्र हो चुकी थी, वो बात नहीं होती जो मतलब इंसान की होती है, लेकिन जो दोस्तों की महफिल होती है वो इंसान को हंसी मजाक को खुश रखती है। उसने भी वही फील किया। जब वो वापस गया शहर तो उसने अपना जाके चेकअप कराया, तो उसने डॉक्टर ने हैरान होकर कहा कि आपकी सेहत में हैरान कुन हद तक इम्प्रूवमेंट आई है और आप अब इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, आपकी सेहत ठीक हो रही है, आपके जो सेहत के मसाइल थे वो अब कम हो रहे हैं और इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अब इसकी वजह क्या बनी? अब इसकी वजह यही बनी है कि हम अपनी ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ चुके होते हैं कि स्ट्रेस और डिप्रेशन की लाइफ में जी के अपने आप को बीमार कर देते हैं। लेकिन हम अपने उन लोगों को, उन दोस्तों को, उन यारों को भूल जाते हैं जो हमारी ज़िंदगी का असल सरमाया होते हैं, जो हमारे जीने की असल वजह होते हैं, जो हमें हमारी खुशी की वजह होते हैं। असल में इंसान मेहनत करता है खुश रहने के लिए, इत्मीनान, दिल के इत्मीनान के लिए, लेकिन जब वो अचीव ना हो, क्योंकि असल जो इत्मीनान और खुशी है वो हमारी अपने रिलेशंस में है, अपने दोस्त, अपने मुखलिस यारों में है,
और अपने मुखलिस जो हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं उनके साथ हैं। तो जब तक हम उनके साथ कता ताल्लुक़ रहेंगे, उनसे दूर रहेंगे, तो हम भी ऐसे मसाइल का शिकार होंगे। तो जो ये शाहिद और रशीदा था, इसी उस दिन रियलाइज़ हो गया कि मैंने अब क्या करना है अपनी लाइफ में। मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन तो बन चुका हूँ, लेकिन मैंने लाइफ का असल असूल अब जाना है इस एज में आके कि क्या कि अपने जो ताल्लुकात हैं, जो आपके साथ बहुत मुखलिस होते हैं, जो आपको ये नहीं देखते कि आप किसी कम स्टेज पे हैं या बहुत बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं, वो आपके साथ वैसे ही बिहेवियर करते हैं जैसे वो पहले करते थे और आपके साथ हमेशा मुखलिस रहते हैं। तो उन ताल्लुकात को वो नहीं भूलना चाह रहा और वो अब हर हफ्ते हर महीने वापस गाँव चक्कर लगाता है और अपनी ज़िंदगी के खुशगवार लम्हात गुजारता है और सब दोस्तों यारों की महफिल में बैठता है और वही शीदा उसे जब कह कर पुकारा जाता है तब वो खुश होता है और ज़िंदगी की असल रमक, असल खुशी उसी में होती है। तो हमें भी अपने उन ताल्लुकात को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहिए जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही खुशगवार होते हैं, जो स्ट्रेस फ्री होते हैं, डिप्रेशन फ्री होते हैं। नहीं तो ज़िंदगी में ऐसे लोग भी आते हैं जो हमें हमेशा स्ट्रेस में, दबाव में रखते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी की खुशी नहीं जी सकते। तो लाइफ में यही आज की वीडियो का हमारा लेसन है कि अपने उन ताल्लुकात को हमेशा सस्टेन रखें, उनसे राब्ते में रहें, उनसे मिलें जुलें और हमेशा खुश रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके हम सब का हामी नासिर, मुल्क कौम की खैर हो। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम।